इन बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चलें देखते हैं कौन कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और इसका जनरल फार्मूला पूछ लेता है। हाइड्रोकार्बन की कितनी टाइप्स हैं वो टाइप्स पूछ लेता है। मोनोस्क्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के तौर पे आता है। और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें डिफरेंस का है, यहाँ तो स्ट्रक्चर फार्मूला का पूछा नहीं है। डिफरेंस का मतलब यही है कि आप लोगों ने उनका स्ट्रक्चर फार्मूला ही एक्सप्लेन करके बताना है। लिगोस्क्राइड शॉर्ट के तौर पर पूछ लेता है और स्क्रोज से किस तरह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है ये भी पूछ लेता है। पॉलीस्क्राइड्स भी बहुत दफ़ा शॉर्ट के तौर पे पूछ लेता है। यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये भी शॉर्ट के तौर पर, और बहुत कम चांस हैं कि ये लॉन्ग के तौर पे है, लेकिन ये ज़्यादातर शॉर्ट के तौर पर ही आता है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिनेशन और इसका ये जनरल फार्मूला और कितने प्रोटीन के मालिक अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अमीनो एसिड की डेफिनेशंस और इसका ये जनरल फार्मूला पूछ लेता है। अमीनो एसिड किस तरह बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, ये वाला रिएक्शन लिखना होता है। यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स ये भी बाज़ का लॉन्ग के तौर पर, लेकिन अक्सर तौर पर शॉर्ट के तौर पर ही आता है। नेक्स्ट पेज पर देखें तो हमारे पास ये लिपिड है। लिपिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका ये फार्मूला ये बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर में, जिनमें लिपिड की डेफिनेशन उसका ये फार्मूला पूछ लेता है। टेस्ट योर सेल्फ की बात करें तो यहाँ से हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फैटी एसिड और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फैटी एसिड और राइट इट्स 3 फैटी एसिड नेम एंड फार्मूला। तो 2 तो ये हैं और तीसरा यहाँ पर है हमारे पास ग्रेसरॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के तौर पर, और एक 2 बार लॉन्ग के तौर पर भी आया है। यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ की बात करें, दूसरा और तीसरा, चौथा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा तौर पर शॉर्ट के तौर पर आया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखें तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डीएन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और जो बहुत दफ़ा आ जाता है और एमसीक्यूज़ पे ये इसकी डेट पूछ लेता है कि कब इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर है, लेकिन ये ज़्यादातर लॉन्ग के तौर पर होता है। और आरएनए ये शॉर्ट के तौर पर आता है। विटामिन ये लॉन्ग के तौर पर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है ये, जो शॉर्ट और लॉन्ग के दोनों के तौर पर, ज़्यादातर ये लॉन्ग के तौर पर होता है। और टाइप इसके डेफिनेशन और टाइप्स और ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी बहुत दफ़ा आया हुआ है कि कब और किसने डिस्कवर किया था। और इसकी जो 2 टाइप्स हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल्स, ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी ये लॉन्ग के तौर पे है, तो सारा टोटल इसका लिखना होता है और ये टेबल भी बनाना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये टेबल नहीं बनाते। और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ये वाले ये अच्छी तरह कर लें। और विटामिन डी की बीमारी से कौन सी होंगी। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे, वो पीछे शॉर्ट क्वेश्चन वो भी अच्छी तरह करिएगा। यहाँ पर हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ में से देखें तो हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, पाँचवां, छठा, सातवां और 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां ये और लास्ट में 19वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम पहला, दूसरा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और यहाँ से हमारे पास 14वां और 15वां, सॉरी 9वां नहीं है, 14वां और 15वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आए हुए हैं।